हेलो दोस्तों, आज हम लोग यानी कि 12 जो क्लास का एग्ज़ाम होने वाला है फिजिक्स का 3 फरवरी के, इसके लिए आज हम लोग यानी कि ये सीरीज़ लाया गया है 100 सब्जेक्टिव वीवीआई का। इसमें आज हम लोग 50 सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे वीवीआई, एकदम वीवीआई की इस सीरीज़ से आपको 100% बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम में पूरे क्वेश्चन आएगा अगर आप ये सीरीज़ देख लेते हैं तो, पूरे फुल गारंटी के साथ बोल रहे हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बता दें, अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्लीज़ अपने पूरे ग्रुप में वीडियो को खूब शेयर कर दीजिए, क्योंकि अब आपके एग्जाम का बहुत कम समय बचा हुआ है। यही समय है आप अपने कुछ कर्तव्य को करके दिखा दीजिए, क्योंकि दोस्तों मंजिल उन्हीं को मिलता है जिसके सपने में जान होता है। क्योंकि पंख से कुछ नहीं होता, हौसले से उड़ान होता है। बस आप वही हौसला आप दिखाइए और इसी बस बचे हुए वक्त में आप ये सब सीरीज को देख के अच्छे से नंबर उठा लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते ले चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। 3 फरवरी का आपका एग्जाम होने वाला है। इस वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा पूर्ण रूप से। चलिए देखते हैं, हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन क्या लिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन जो है कि विद्युत आवेश के 2 मूल गुण के नाम बताइए। बिहार बोर्ड का एग्जाम 2012 का क्वेश्चन है। 2012 में जब एग्जाम हुआ था तो बिहार बोर्ड ने ये क्वेश्चन को पूछा था कि विद्युत आवेश के 2 मूल गुण का नाम बताइए कौन कौन है। तो इसका राइट आंसर देखिए क्या है। एक आवेश का संरक्षण है, 2 आवेश का योज्यता है। यह विद्युत आवेश को 2 मूल गुण है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिएगा। एकदम वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन 100% इस सीरीज से क्वेश्चन आएगा, क्योंकि अब आप एग्जाम का बहुत कम समय बचा हुआ है। यही समय है कुछ कर्तव्य करके दिखाने का। बस आप इस समय में जुड़ जाइए और अच्छे से कर्तव्य करके दिखाइए। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए अगला सवाल में क्या पूछा था, देखिए यहाँ पे कि आवेश के संरक्षण सिद्धांत क्या है। देखिए बिहार बोर्ड ने इसे 2020 के एग्जाम में पूछा, साथ में 2022 के एग्जाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन को पूछा है। तो समझ लीजिए यह आपके लिए कितने वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आवेश का संरक्षण सिद्धांत क्या है, देखिए क्या है कि आवेश का संरक्षण सिद्धांत बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। इसके अनुसार विद्युत आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। अतः विद्युत आवेश ब्रह्मांड में स्वतः ही संरक्षित रहता है, इसलिए इसे आवेश का संरक्षण सिद्धांत कहा जाता है। आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। यह पूरा जो होता है ब्रह्मांड में स्वतः संरक्षित रहता है, इसलिए इसे विद्युत आवेश का संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। इसे किसने दिया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए अगला सवाल क्या है कि कूलम्ब बल की सीमाएं क्या है। कूलम्ब बल की सीमाएं क्या है। देखिए बिहार बोर्ड एग्जाम 2010 में जब हुआ था तो उसमें पूछा था कूलम्ब बल की सीमाएं क्या। देखिए कूलम्ब बल की सीमाएं क्या है, इसके आंसर की तरफ चलते हैं। देखिए एक, कूलम्ब बल केवल नियम बिंदु आवेश के लिए ही सत्य है। कूलम्ब बल केवल बिंदु आवेश के लिए होता है। 2, यह नियम अधिक दूरी के लिए सत्य नहीं है। 3, यह नियम जो होता है 10⁻⁻15 मीटर से कम दूरी के लिए भी सत्य नहीं है। 4, यह एक सार्वत्रिक नियम है। किसका? कूलम्ब बल का नियम का सीमा है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से सब क्वेश्चन को लिख के और 100% इस बचे हुए दिन में सब क्वेश्चन को याद कीजिए। आपको 100% गारंटी के साथ ये सब क्वेश्चन एग्जाम में मैच करेगा ही करेगा। चलिए अगले चैप्टर चलते हैं। फिर देखिए यहाँ पे 3 फरवरी के आपको एग्जाम होने वाला है। फिर से वही है, क्योंकि आप यही आपका कुछ वक्त है जो आप अपने कर्तव्य को दिखा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों मंजिल उन्हीं को मिलता है जिसके सपने में जान होती है और पंख से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, हौसले से उड़ान होता है। बस आप हौसला रखिए, इस बचे हुए वक्त में यही सब सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको काम आएगा। चलिए अपने तरफ बढ़ते हैं। देखिए 4 नंबर में क्या है कि धारावाही चालक तथा समविभव सतह में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित करें। धारावाही चालक तथा समविभव सतह में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित करें। बिहार बोर्ड का एग्जाम 2013 में हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा था। देखिए क्या उत्तर। विद्युत क्षेत्र इकाई धनात्मक परीक्षण आवेश धारावाही चालक के किसी बिंदु पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। किसी भी बिंदु पर लगने वाले बल को धारावाही चालक में विद्युत क्षेत्र कहते हैं। विद्युत क्षेत्र बराबर क्या लिखते हैं हम लोग, तो बल बटे जो लिखते हैं हम लोग आवेश लिखते हैं। क्या लिखते हैं? बल बटे आवेश लिखते हैं विद्युत क्षेत्र। और यह समविभव सतह क्या है, तो वह सतह जिसके सभी बिंदु पर समान विभव वो समविभव सतह कहलाता है। विद्युत क्षेत्र हमेशा एक समविभव सतह के क्या होता है? लंबवत होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखिए 5 नंबर में क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक परीक्षण क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक परीक्षण क्या है, इसका एक व्यवहारिक अनुप्रयोग बताइए। बिहार बोर्ड का एग्जाम 2014 में हुआ था, क्वेश्चन पूछा था। उत्तर देखिए क्या। इलेक्ट्रोस्टैटिक परीक्षण किसी वस्तु या व्यक्ति को विद्युत क्षेत्र या विद्युत धारा से बचाकर उसे खोखले कंडक्टर के अंदर
रखने की घटना को इलेक्ट्रोस्टैटिक परीक्षण कहते हैं। यानी कि किसी वस्तु या फिर व्यक्ति को जो होता है विद्युत धारा से बचाकर किसी खोखले कंडक्टर के अंदर रखने की घटना को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक परीक्षण कहते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिहार का 2014 का क्वेश्चन 100% इस सीरीज से क्वेश्चन लड़ेगा। 6 नंबर देखिए कि किसी सतह पर विद्युत धारा को परिभाषित करें। बिहार बोर्ड का एग्जाम 2009 में 19 में क्वेश्चन पूछा था और 2021 में क्वेश्चन पूछा था। आंसर देखिए, किसी सतह पर लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखा की कुल संख्या सतह के विद्युत प्रवाह कहा जाता है। सतह के विद्युत प्रवाह कहते हैं, मतलब किसी भी सतह के लंबवत गुजरने वाले कोई विद्युत क्षेत्र रेखा तो कुल संख्या सतह के विद्युत प्रवाह कहलाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 7 देखिए, परावैद्युत शक्ति क्या है। यानी बिहार बोर्ड एग्जाम जब 2010 में हुआ था तो ये क्वेश्चन को पूछा था। साथ में 2016 में जो हुआ था तो यही क्वेश्चन को पूछा था, परावैद्युत शक्ति क्या। देखिए क्या कि किसी परावैद्युत माध्यम के लिए विद्युत क्षेत्र का वह मान जिसके ऊपर वह अचालक से चालक बन जाता है, अर्थात अपनी रोधक क्षमता खो देता है, वह परावैद्युत शक्ति कहलाता है। यह हवा की परावैद्युत शक्ति वोल्ट बाय मीटर होता है। इसके लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर से देखिए, बात इस फिजिक्स के लिए 3 फरवरी के लिए VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज है। इस सीरीज से 100% क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इसलिए इस सब सीरीज को पूर्ण रूप से देखिएगा वाच करके। आगे देखिए 8 में 8 देखिए, वैद्युत आवेश का क्वांटमीकरण का मूल कारण क्या है। वैद्युत आवेश का क्वांटमीकरण का मूल कारण क्या है। तो इसका मूल कारण यह है कि यह वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण केवल पूर्णांक संख्या में ही हो सकता है, केवल पूर्णांक संख्या में होता है। यही विद्युत आवेश का क्वांटमीकरण का मूल कारण है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 9 देखिए, स्थिर वैद्युत परीक्षण क्या है, इसका उपयोग लिखिए। स्थिर वैद्युत परीक्षण क्या है, इसका उपयोग लिखिए। उत्तर, स्थिर वैद्युत परीक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी आंतरिक चार्ज क्षेत्र को बाहरी विद्युत क्षेत्र से बचाया जाता है। इसे फैराडे पिंजरा भी कहते हैं, फैराड पिंजरा भी कहते हैं। इस प्रक्रिया में फैराडे पिंजरा किसी बाहरी विद्युत क्षेत्र को कार्यान्वित होने से रोक देता है, जिसे आंतरिक क्षेत्र के कंटेंट्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वह हमारा स्थिर वैद्युत परीक्षण कहलाता है। इसका उपयोग आगे देखिए 10, विद्युत फ्लक्स क्या है। देखिए, किसी विद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखा की संख्या को उस पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स कहते हैं। विद्युत फ्लक्स धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य के बराबर हो सकता है। आगे देखिए, विद्युत फ्लक्स के नाम से जाना जाता है। विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है जो किसी सतह से गुजरने वाले विद्युत क्षेत्र रेखा को संख्या के समानुपाती होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिएगा। 11 देखिए, विद्युत विभव क्या है। एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु P तक लाने के लिए जो कार्य किया जाता है उसे विद्युत विभव कहते हैं। देखिए आगे क्या, यदि किसी परीक्षण का आवेश Q डू नॉट को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य W हो तो उस बिंदु पर विद्युत विभव V बराबर W/Q होता है। यह विद्युत विभव, इसका मात्रक जूल बटा कूलम अथवा वोल्ट होता तथा विमीय सूत्र mL² T−Q और A−1 है और यह एक अदिश राशि है। तो यह विद्युत विभव है। यहाँ तक विद्युत विभव है और यहाँ पे इसका V बराबर लिखने का रूल है। यहाँ पे इसका यह विमा है और यह इसका ऐसा मात्रक है। देखिए, भारत इस फिजिक्स के लिए फिर 3 फरवरी के लिए हम VVI, ये मोस्ट VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्योंकि सब मस्ट VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। यही इससे 100% इस सीरीज से क्वेश्चन लड़ेगा ही लड़ेगा। देखिए दोस्तों, मंजिल उन्हीं को मिलता है जिसके सपने में जान होता है, पंख से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, हौसले से उड़ान होता है। क्योंकि अब आपके एग्जाम का बहुत कम समय बचा हुआ है, इसी देखते हुए ये सब सीरीज लाया गया। ये सब सीरीज को आप देखिए, 100% इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में लड़ेगा। आप अपना कुछ कर्तव्य को दिखाइए, पूर्ण रूप से आपको दिखाने का वह समय आ चुका है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अब अगले। देखिए आगे क्या है, विद्युत विभव, फिर से वही सवाल था। यहाँ पे देखिए आगे क्या, विभवांतर क्या है। देखिए विभवांतर क्या है कि किसी परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है ना, उसी को विभवांतर कहते हैं। इसको क्या लिखते हैं, तो VA-VB बराबर W/Q लिखते हैं। यह विभवांतर के बराबर लिखा जाता है। इसका ऐसा मतलब वोल्ट होता है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
आगे देखिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है जो कि कोई इलेक्ट्रॉन वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर अर्जित करता है, वह इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है? तो 1.6 गुने 10⁻⁻19 जूल जो होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप अच्छे से लिख लीजिएगा क्योंकि 100% इस सीरीज से क्वेश्चन लड़ेगा आपके एग्जाम में। 14 देखिए, विभव प्रवणता क्या है? विभव प्रवणता क्या है? इसका आंसर देखिए, विद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर। विद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को हम विभव प्रवणता कहते हैं। इसको क्या लिखते हैं? तो dV/dx लिखते हैं। इसका ऐसा मतलब क्या होता है? तो वोल्ट बटा मीटर अथवा न्यूटन कूलम। यह कौन राशि है? तो यह एक सदिश राशि है जिसकी दिशा निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिएगा। फिर देखिए, जो वायरल बोर्ड परीक्षा का यह मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन है 3 फरवरी के लिए। 100% इस सीरीज से क्वेश्चन लड़ेगा, बार बार बता रहे हैं। इसलिए पूर्ण रूप से अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के माध्यम से आपको टेलीग्राम का लिंक दिया जाएगा, आप वहां जाकर जुड़ जाइएगा। इसका पीडीएफ वहां प्रोवाइड करा दिया जाएगा, कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा। आगे देखिए 15 में समविभव पृष्ठ क्या है? समविभव पृष्ठ क्या है? देखिए, विद्युत क्षेत्र का एक ऐसा पृष्ठ ना जिसपे सभी बिंदु पर विद्युत विभव का मान समान होता है, उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। समविभव पृष्ठ एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी आवेश को ले जाने में कोई कार्य नहीं होता, यानी W जो होता है 0, कोई कार्य नहीं किया जाता है। 16 देखिए, धारिता किसे कहते हैं? देखिए, किसी चालक को दिए गए आवेश तथा उसके विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को उस चालक की विद्युत धारिता कहते हैं। कोई भी चालक को दिया गया आवेश, उसके विभव में होने वाली वृद्धि को अनुपात को चालक की विद्युत धारिता कहते हैं। आगे देखिए क्या लिखा गया, यदि किसी चालक को दिया गया आवेश Q और विभाग में होने वाली वृद्धि V तो मात्रक कूलम बाय वोल्ट यानी एफ से सूचित करते हैं फैराड से, या फिर या क्यू जो होता है ना आवेश वोल्ट के समानुपाती होता है, तो क्यू बराबर सी भी है। यह हमारा विद्युत धारिता है, धारिता के समय तक फैराड होता है। आगे देखिए संधारित्र 17, संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन क्या है? संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन क्या है? इसका आंसर देखिए, संधारित्र के संयोजन में संधारित्र को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि पहले संधारित्र को दूसरे प्लेट के, दूसरे संधारित्र को पहले प्लेट से, और फिर दूसरे संधारित्र को दूसरे प्लेट को, फिर तीसरे संधारित्र को पहले प्लेट से जोड़ा जाता है और अंतिम प्लेट संबंध पृथ्वी से होता है। वह हमारा संधारित्र का श्रेणी क्रम कहलाता है। मतलब कहने का सेंटेंस यह है ना संधारित्र के कि पहले प्लेट, ये पहला प्लेट को दूसरे प्लेट के साथ जोड़ेंगे, फिर पहली प्लेट से दूसरे प्लेट संधारित्र को, फिर दूसरी प्लेट को तीसरे प्लेट, ये दूसरे प्लेट को फिर तीसरे प्लेट, फिर अंतिम प्लेट जो होगा वो हमारा पृथ्वी के साथ जुड़ा हुआ होगा, वही हमारा संधारित्र का श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। जो नीचे इसका डायग्राम दिया गया, आप इस तरीके से एग्जाम में बना लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखिए 18, समांतर क्रम संयोजन क्या है संधारित्र का? देखिए समांतर क्रम संयोजन क्या? समांतर क्रम संयोजन में दो या दो से अधिक संधारित्र को एक साथ जोड़ने के लिए प्रत्येक संधारित्र के पहली प्लेट के एक बिंदु X जोड़ देते हैं तथा प्रत्येक संधारित्र के दूसरी प्लेट के दूसरे बिंदु Y जोड़ देते हैं, और यदि अधिक संधारित्र है तो आगे भी इसी क्रम में जोड़ते हैं, तब संधारित्र को इस संयोजन को समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। जैसे यहाँ पे डायग्राम दिखाया गया है, देख सकते हैं, ये X है, ये Y है, यहाँ पे Q प्लस है, माइनस है, C1 है, P माइनस, फिर यहाँ इसी सीधा से चला जाएगा हमारा समांतर क्रम संयोजन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको याद कर लीजिएगा, अच्छे से लिख लीजिएगा, सब जितना बता रहे हैं 100% वाला है। 19 देखिए, संधारित्र की धारिता किसे कहते हैं? संधारित्र की धारिता किसे कहते हैं? किसी ऐसे दो चालक का युग्म जिस पर बराबर तथा विपरीत आवेश हो, संधारित्र की धारिता कहलाता है, जिसे हम C बराबर Q/V लिखते हैं। 20 देखिए, संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाला कौन कौन कारक है? संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाला कौन कौन कारक? निम्न कारक है। पहला, प्लेट का क्षेत्रफल है, प्लेट के बीच की दूरी है, प्लेट का माध्यम है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिएगा।
एक और देखिए विद्युत धारा क्या है। देखिए जब किसी चालक, जब विद्युत धारा की परिभाषा क्या है, जब कोई चालक तार से आवेश को प्रभावित किया जाता है तो वो हमारा विद्युत धारा कहलाता है, जिसे हम लोग इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि या फिर इसका अन्य परिभाषा लिख सकते हैं, यदि किसी चालक में क्यू आवेश से टी समय तक धारा प्रभावित होता है तो इसको भी विद्युत धारा कहते हैं हम लोग। इसके लिए आई बराबर हम लोग क्यू बाई टी लिखते हैं। इसका ऐसा मात्रक जो होता है ना विद्युत धारा का, एम्पियर होता है, जिसे ए से सूचित करते हैं। और इसका एक इलेक्ट्रॉन में कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻⁰ कूलम आवेश होता है। दोस्तों कमेंट करके बताइए कि यह सिर्फ सीरीज आपको कैसा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा हो तो अपने ग्रुप में वीडियो को शेयर कीजिए पूर्ण रूप से। इसको एकदम 100%। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब कीजिए, अभी लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अपने ग्रुप में वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि अभी इस तरीका से 100% वाला सीरीज लाया जाएगा जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन लड़ेगा इससे। आगे देखिए 22 धारा घनत्व। 22 देखिए करंट डेंसिटी से धारा घनत्व क्या है, तो किसी एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल से प्रभावित धारा के मान को धारा घनत्व कहते हैं। यह सदिश राशि है, इसकी दिशा धारा की दिशा में होती है। प्रायः इसे जे से व्यक्त किया जाता है। देखिए जे बराबर 1/एम्पियर यानी ए लिखते हैं। जे का मात्रक क्या होता है, तो A/एम्पियर मीटर यानी ए एम्पियर मीटर इनवर्स 2 होता। इसका विमेय सूत्र A1/L2 यानी कि M0 L इनवर्स 2 T0 और A इनवर्स 1 होता है। इंग्लिश वाला स्टूडेंट नीचे इंग्लिश में भी दिया गया, इसको लिख लीजिएगा अपने अपने। देखिए 23 में विद्युत सेल क्या। देखिए यह एक सेल क्या है, यह एक ऐसी युक्ति होता है ना जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते, वो हमारा विद्युत सेल कहलाता है। तथा परिपथ में आवेश के प्रवाह को दर को नियंत्रण बनाए हुए रखता है, वो हमारा विद्युत सेल कहलाता है। रासायनिक को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है और धारा जो प्रवाह होता है उसको नियंत्रण बनाए हुए रखता है, यह हमारा विद्युत सेल कहलाता है। सब लिख लीजिए। जो इसमें धातु की 2 छड़ दिया जाता है। ये सब 100% वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जा रहा है। इस सीरीज से आपको 100% एग्जाम में क्वेश्चन लड़ेगा, इसलिए बिल्कुल वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। चलिए अगले चलते हैं। 24 देखिए क्या कि सेल के विद्युत वाहक बल क्या है। सेल का विद्युत वाहक बल क्या है, इस सब पे वाट लगा लीजिए, एकदम वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। सेल का विद्युत वाहक बल क्या है, आंसर देखिए। एकांक आवेश को पूरे परिपथ में सेल सहित प्रभावित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसे किससे दिखाते हैं, तो इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। क्या लिखते हैं आगे देखिए। यदि किसी परिपथ में क्यों आवेश प्रभावित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा या फिर किया गया कार्य W हो, तो सेल का विद्युत वाहक बल क्या होगा, तो E बराबर W/Q हो जाएगा। आपको 2 नंबर क्वेश्चन के लिए इतना लिखना पड़ेगा। आगे देखिए 25 नंबर में कि ओम के नियम क्या है। तो देखिए ओम के नियम जो है ना, जर्मन वैज्ञानिक डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम ने 1826 ईस्वी में जो था ना ओम के नियम का खोज किया था। क्या कि किसी चालक के सिरे पर लगाए गए विभवांतर उससे प्रभावित धारा के संबंध में एक नियम सत्यापित किया था। इसी को हम ओम्स लॉ कहते। नियम क्या था कि किसी चालक के सिरे पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रभावित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, यही हमारा ओम लॉ कहलाता है। यानी V समानुपाती I था अनुक्रमानुपाती, V बराबर IR लिखते थे, यह हमारा ओम का नियम है। छब्बीस देखिए प्रतिरोध क्या है। देखिए प्रतिरोध क्या है ना कि यह एक यानी कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा को प्रभावित करते हैं तो चालक तार में जो होता है ना या कुछ बाधा डाल देता है, उत्पन्न कर देता है, रुकावट डालता है, वही हमारा प्रतिरोध कहलाता है। इसका ऐसा मतलब ओम होता है। इसका विमा यह दिया गया है। प्रतिरोध R बराबर क्या लिखते हैं, तो हम लोग R बराबर V/I लिखते हैं। 27 देखिए विद्युत चालकता क्या है। देखिए विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विद्युत चालकता कहते हैं। विद्युत चालकता क्या है, विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विद्युत चालकता कहते हैं। इसका मात्रक ओम इनवर्स 1 होता है, अथवा SI प्रति में MHO लिखते होता है। अतः विमेय सूत्र ये यहाँ पे दिया है, M इनवर्स 1 L² TQ और A2 होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सब लिख लीजिएगा अच्छे से। 28 देखिए किरचॉफ का प्रथम नियम क्या है। किरचॉफ का प्रथम नियम क्या है। देखिए प्रथम नियम के अनुसार किसी विद्युत परिपथ में किसी भी बिंदु पर मिलने वाली सभी धारा का बीजगणित योग 0 होता है। वह किरचॉफ का प्रथम नियम यानी संधि नियम भी कहते हैं। अर्थात समेशन I बराबर 0 लिखते हैं। माना कि किसी विद्युत परिपथ में I1 I2 I4 धारा बह रही, जबकि संधि O पर मिल रही, तो किरचॉफ का प्रथम नियम के अनुसार I1 + I2 + I3 - I4 = 0। नीचे डायग्राम दिया गया है, डायग्राम देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 30 देखिए प्रतिरोध का समांतर क्रम संयोजन क्या है।
देखिए प्रतिरोध का समांतरकरण संयोजन क्या है। समांतरकरण संयोजन में सभी प्रतिरोध को एक सिरे को एक बिंदु ए से जोड़ते तथा सभी प्रतिरोध को दूसरे सिरे को दूसरे बिंदु बी से जोड़ते और आगे भी प्रतिरोध को इसी क्रम में जोड़ते तो प्रतिरोध का संयोजन समांतरकरण संयोजन कहलाता है। जैसे डायग्राम में दिखाया गया, देख सकते हैं डायग्राम। एक चीज देखिए, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या है। देखिए फ्लेमिंग ने अपने दाहिने हाथ को तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा को एक दूसरे को लंबवत फैलाते हुए इस प्रकार फैलाया ना, जिसमें अंगूठा जो था चालक की गति इंगित करता था और तर्जनी जो था चुंबक क्षेत्र इंगित करता था, जबकि मध्यमा जो था ना विद्युत धारा को परिपथ में धारा को इंगित करता था। वो हमारा फ्लेमिंग का यानी कि नियम दाएं हाथ का नियम कहलाता था। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नीचे डायग्राम दिया गया, देख सकते हैं। आगे देखिए फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम क्या है। तो फ्लेमिंग ने बाएं हाथ को इस प्रकार फैलाया, तीन उंगली को, इसमें तर्जनी, मध्यमा, अंगूठा इस प्रकार फैलाया ना, जिसमें जो था ना तीनों उंगली एक दूसरे को परस्पर लंबवत था। इसमें अंगूठा जो था बाएं में बल की दिशा दिखाता था और तर्जनी जो था चुंबक क्षेत्र दिखा रहा था और मध्यमा जो था वह विद्युत धारा की ही दिशा दिखा रहा था। वह फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम कहला रहा था। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये देख सकते हैं FB और I है। देखिए लॉरेंज बल किसे कहते हैं। लॉरेंज बल किसे कहते हैं। जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो आवेशित कण पर एक बल कार्य करता है, इस बल को ही लॉरेंज बल कहते हैं। जब कोई आवेशित कण चुंबक क्षेत्र में गति करता है ना तो उस आवेशित कण पर एक बल कार्य करने लगता है, उसी को लॉरेंज बल कहते हैं। इसे चुंबकीय बल भी कहा जाता है। लॉरेंज बल की दिशा कण तथा चुंबक क्षेत्र दोनों चलने की दिशा के लंबवत होता है। 34 देखिए, जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रभावित की जाती है तब क्या होता है। जब किसी चालक तार में चुंबक क्षेत्र विद्युत धारा प्रभावित की जाती है तो चारों ओर चुंबक क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और बायो सावर्ट न फ्रांस के दो वैज्ञानिक, बायो तथा सावर्ट फ्रांस के दो वैज्ञानिक, जिन्होंने धारावाही चालक पर अनेक प्रयोग द्वारा चुंबक क्षेत्र का अध्ययन किया और सूत्र प्रस्तुत किया, इसे बायो सावर्ट का नियम भी कहते हैं। आगे देखिए 35, शंट का दो उपयोग लिखिए, सब भी है। देखिए पहला, इसमें सुग्राही विद्युत धारा मापी गैल्वेनोमीटर से नुकसान से बचाया जा सकता है। दूसरा, शंट के उपयोग से धारा को विभक्त किया जाता है तथा शंट के मान को बदलकर धारा मापी के प्रास को बढ़ाया जाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिएगा सब। 36 देखिए, चुंबकीय क्षेत्र क्या है। किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक सुई एक बल आघूर्ण स्थापित होता है, जिसके कारण चुंबकीय सुई घूमकर एक निश्चित दिशा में ठहरती है, इसे चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए सबको। 37 देखिए, 38 देखिए, साइक्लो इलेक्ट्रॉन क्या है। यह एक ऐसा उपकरण होता है ना जिसका उपयोग आवेशित कण या आयनों को अति उच्च ऊर्जा तक त्वरित करने में किया जाता है, उसी उपकरण को हम साइक्लोट्रॉन कहते हैं। 39 देखिए, चल कुंडली धारा मापी क्या है। देखिए इसका आंसर, वह उपकरण जिससे किसी भी परिपथ में विद्युत धारा का संसूचन किया जा सकता है। इस प्रकार उपकरण को चल कुंडली धारा मापी कहते हैं। चल कुंडली धारा मापी की क्रिया चुंबक क्षेत्र में धारावाही कुंडली पर आरोपित बल आघूर्ण पर आधारित होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 40 देखिए, विद्युत चुंबक एवं अस्थायी चुंबक में दो अंतर लिखिए। बिहार बोर्ड 2012-2020 ऊपर जितना क्वेश्चन कराया है सब किसी न किसी वर्ष पूछा गया क्वेश्चन है। आगे देखिए, विद्युत चुंबक में विद्युत चुंबक नरम लौह चुंबकीय पदार्थ से बने होते हैं, जैसे मुलायम लोहा। इसमें एक अस्थायी चुंबक क्षेत्र होता है, जो तक यह रहता है तब तक इसकी कुंडली में विद्युत धारा प्रभावित होती जाती है। अस्थायी चुंबक क्या, अस्थायी चुंबक कठोर लौह चुंबकीय पदार्थ से बने होते हैं, जैसे स्टील। इसका एक अस्थायी चुंबक क्षेत्र होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 41 देखिए, अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबक पदार्थ के व्यवहार को अलग अलग करने की दो विशेषता बताए। बिहार बोर्ड का 2014 का क्वेश्चन। अनुचुंबकीय पदार्थ, पहला, अनुचुंबकीय पदार्थ चुंबक द्वारा कमजोर रूप से आकर्षित होते हैं। दूसरा, किसी अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय संवेदनशीलता सकारात्मक लेकिन बहुत छोटा होता है। प्रतिचुंबक, प्रतिचुंबकीय पदार्थ चुंबक द्वारा कमजोर रूप से प्रतिकर्षित होते हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थ चुंबकीय संवेदनशीलता ऋणात्मक लेकिन बहुत छोटा होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 42 देखिए, कि एक क्षण चुंबक की अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति का व्याख्या करें। देखिए अक्षीय स्थिति क्षण चुंबक के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव से गुजरने वाली सरल रेखा पर कोई भी बिंदु अक्षीय स्थिति कहलाता है। निरक्षीय, क्षण चुंबक के केंद्र से अक्ष के लंबवत गुजरने वाली सरल रेखा का कोई भी बिंदु निरक्षीय स्थिति कहलाता है। स्क्रीनशॉट सब ले लीजिए। 43 देखिए, चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा एवं एसआई मात्रक लिखे। बिहार बोर्ड का एग्जाम 2022 का क्वेश्चन है। देखिए क्या,
चुंबकीय फ्लक्स वह भौतिक राशि है जो किसी तल से होकर गुजरने वाले चुंबकीय क्षेत्र का संपूर्ण परिमाण की माप है। इसे संक्षेप में यह फाई ओमेगा एस लिखते हैं, निरूपित किया जाता है। इसका ऐसा मतलब वेबर होता है। तो वाले देखिए, नमन कोण की परिभाषा लिखा जो बिहार बोर्ड का 2022 का क्वेश्चन है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय यामेत्र को क्षैतिज दिशा के बीच जो कोण बनता है उसे नमन कोण कहते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 45 देखिए, ट्रांसफार्मर का करोड़ प्रदार बनाया जाता है क्यों? 2012-2020। देखिए, भवन धारा के कारण होने वाले विद्युत ऊर्जा के बर्बादी को कम करने के लिए ट्रांसफार्मर का करोड़ प्रदार बनाया जाता है। आगे देखिए क्या इसमें आगे और लिखना। चूँकि हम जानते हैं कि जब किसी धातु के टुकड़े से संबंधित फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो धातु के टुकड़े के पूरे वॉल्यूम में भवन धारा उत्पन्न होती है। ये भवन धारा इतनी प्रबल होती है कि धातु का टुकड़ा अत्यधिक गर्म हो जाता है, जिसके कारण विद्युत ऊर्जा को बर्बादी उष्मा ऊर्जा के रूप में हो जाती है। इसी बर्बादी को कम करने के लिए ट्रांसफार्मर के कोर को प्रदार बनाया जाता है। चलिए देखिए, ए मीटर और वोल्ट मीटर में क्या अंतर है। देखिए, ए मीटर यह धारा मापता है, ए मीटर के श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, ए मीटर का प्रतिरोध निम्न होता है। वोल्ट मीटर यह विभवांतर मापता है, इसे समांतर क्रम में जोड़ते हैं और इसका प्रतिरोध उच्च होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और देखिए, ट्रांसफार्मर में ताम्र क्षति को समझाइए 2021। देखिए, ताम्र क्षति एक ट्रांसफार्मर के तांबे की कुंडली में कुछ बहुत कम प्रतिरोध होता है, जिसके कारण उष्मा ऊर्जा के रूप में ऊर्जा क्षति हो जाती है। इसे ही हम ताम्र क्षति कहते हैं। देखिए, ट्रांसफार्मर 47 देख लीजिए। ट्रांसफार्मर क्या है, इसकी दक्षता से आप क्या समझते हैं। ट्रांसफार्मर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग प्रतिवाही धारा को लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज तथा हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में बदलने के लिए किया जाता है। इसकी दक्षता किसी ट्रांसफार्मर के आउटपुट पावर और इनपुट पावर का अनुपात को ट्रांसफार्मर की दक्षता कहते हैं। इसे ईटा से सूचित करते हैं। ट्रांसफार्मर की दक्षता बराबर आउटपुट पावर बटा इनपुट पावर होता है। 49 देखिए, विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है। 2020-22 वे तरंग जो संचारित होने के लिए जिन्हें संचारित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है उन्हें विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। अर्थात विद्युत चुंबकीय तरंग निर्वात में भी संचारित हो जाती है। चूंकि इन तरंग का संचालन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए इसे आंतरिक संचार के लिए अर्थात वक्रता के लिए इन्हीं तरंग का उपयोग किया। लास्ट क्वेश्चन देखिए, 50 नंबर। देखिए 50 नंबर क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग के दो गुण बताइए। 2019 का क्वेश्चन है। पहला, विद्युत चुंबकीय तरंग की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। दूसरा, वे निर्वात के माध्यम से यात्रा कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हम लोगों ने 100 सब्जेक्टिव क्वेश्चन में 50 सब्जेक्टिव क्वेश्चन को पूर्ण रूप से देख लिया, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए इससे अब अगले वाले वीडियो में इससे आएगा 50 सब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताया जाएगा। तो यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा।